नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। क्या आपकी जिंदगी में बाधाएं आ रही हो, बार बार असफलता मिल रही हो, कोई अनजान शक्ति जो आपके खिलाफ है? अगर हां तो इस वीडियो को पूरा देखें। आज हम बात करेंगे कालसर्प दोष के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि कालसर्प दोष क्या है। कालसर्प दोष हमारी कुंडली में राहु और केतु के अनुसार बनते हैं, यानी कालसर्प दोष राहु और केतु से प्रभावित है। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि कालसर्प दोष के दो मुख्य रूप हैं। उदित कालसर्प योग, इसका निर्माण राहु और केतु के बीच समस्त ग्रह राहु के द्वारा ग्रसित हो जाते हैं, तो इस प्रकार उदित कालसर्प दोष का निर्माण होता है। द्वितीय अनुदित कालसर्प दोष, जब राहु और केतु के बीच संपूर्ण ग्रह आ जाते हैं और राहु से कोई भी ग्रह ग्रसित नहीं होते हैं, तो इस प्रकार के कालसर्प दोष को अनुदित कालसर्प दोष बोलते हैं। यानी आप जान लिए होंगे कि जब किसी की कुंडली में, जन्म कुंडली में राहु और केतु के बीच संपूर्ण ग्रह समाहित हो जाते हैं, तो इस योग को कालसर्प योग बोलते हैं। आपके जन्म कुंडली में उदित या अनुदित कालसर्प दोष हैं, इसको आप पहले जानिए। उसके बाद मुख्य रूप से 12 प्रकार के कालसर्प दोष बताए गए हैं। कालसर्प दोष किस प्रकार के हैं, यह राहु पे निर्भर करता है। यानी एक एक करके हम मुख्य 12 प्रकार के जो कालसर्प दोष हैं इसके बारे में जानते हैं। तो हम बात करते हैं प्रथम कालसर्प योग के बारे में। इसका निर्माण कैसे होता है? आपकी जन्म कुंडली में अगर राहु प्रथम भाव में हो और केतु सप्तम भाव में हो, तो इस कालसर्प योग को अनंत कालसर्प योग बोलते हैं। इसका प्रभाव हमारे जीवन पे किन क्षेत्रों में होता है? तो इसका प्रभाव हमारे मानसिकता पे होती है, हम मेंटलिटी डिस्टर्ब होते हैं। इसका प्रभाव हमारे वैवाहिक जीवन पर होता है, वैवाहिक जीवन से हम असंतुष्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं द्वितीय कालसर्प योग, जिसे कुलिक कालसर्प योग के नाम से जाना जाता है। जब कुंडली में राहु द्वितीय भाव में हो और केतु अष्टम भाव में हो, तो इस कालसर्प योग का निर्माण होता है। इसका प्रभाव जातक पे होता है कि जातक कर्कश वाणी के होते हैं, गाली गलौज करते हैं, अपयश उनके जीवन में आते हैं, और ये कालसर्प दोष में भी आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी उत्पन्न होती है। अब हम बात करते हैं तृतीय कालसर्प योग, अर्थात वासुकी कालसर्प योग। कुंडली में जब राहु तृतीय भाव में हो और केतु नवम भाव में हो, तो इस कालसर्प योग का निर्माण होता है। इसका प्रभाव जातक पे पड़ता है कि जातक के भाई बहन का संबंध खराब होता है, छोटी मोटी यात्राएं अधिक करनी पड़ती है, नौकरी और व्यापार में घाटा होता है, संतोषजनक नहीं हो पाते हैं कोई भी कार्य क्षेत्र, और कार्य में रुकावटें उत्पन्न होती। अब हम बात करते हैं चतुर्थ कालसर्प योग के बारे में। जी हाँ, शंखपाल कालसर्प योग के नाम से यह योग जाना जाता है। जब कुंडली में राहु चतुर्थ भाव में हो और केतु दशम भाव में हो, तो इस योग का निर्माण होता है। इस योग में लोग सुख से वंचित रहते हैं, भूमि मकान वाहन या माता के सुख में रुकावटें उत्पन्न होती है, विद्या अध्ययन में रुकावटें उत्पन्न होती है, और नौकरी में भी परेशानी उत्पन्न होती है। अब हम बात करते हैं 5वें प्रकार के कालसर्प योग के बारे में, जो पद्म कालसर्प योग के नाम से जाने जाते हैं। कुंडली में जब राहु पंचम भाव में और केतु एकादश भाव में हो, तो इस योग का निर्माण होता है। ये योग है आपके कुंडली में, तो आपके शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न होती है, प्रेम प्रसंग में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। उसके बाद स्वास्थ्य की बात करें तो पेट की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और संतान पक्ष में भी बाधाएं उत्पन्न होती है, या संतान सुख में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। छठे कालसर्प दोष की बात हम करते हैं, तो ये महापद्म कालसर्प योग के नाम से जाने जाते हैं। अगर कुंडली में राहु छठे भाव में हो और केतु द्वादश भाव में हो, तो इस योग का निर्माण होता है। इस योग में आप गुप्त रूप से शत्रु पक्ष, रोग पक्ष और पत्नी पक्ष, यानी वैवाहिक जीवन के क्षेत्र में आपको काफी असफलता मिलती है, असंतोष लाभ मिलते हैं। अब हम बात करते हैं 7वें प्रकार के कालसर्प योग के बारे में, जो तक्षक कालसर्प योग के नाम से जाने जाते हैं।
कुंडली में जब राहु सप्तम भाव में हो और केतु लग्न में हो यानी पहले घर में हो तो इस योग का निर्माण होता है। इस योग में सर्वप्रथम वैवाहिक जीवन पर असर पड़ता है। यहां तक कि अगर राहु सबसे ज्यादा पीड़ित हो तो तलाक की नौबत आ सकती है, द्वितीय विवाह या एक से अधिक विवाह का योग बनता है। साथ ही साथ आपके जो भी व्यापारी हैं, साझेदारी है, उसमें गुप्त रूप से शत्रु सक्रिय रहते हैं और मानसिक परेशानी होती है और पद उन्नति में रुकावटें आते हैं। हम बात करते हैं 8वें प्रकार के कालसर्प योग के बारे में, जो कर्कोटक कालसर्प योग के नाम से जाने जाते हैं। इस योग का निर्माण कुंडली में जब राहु 8वें घर में और केतु द्वितीय घर में होते हैं तो इस योग का निर्माण होता है। 8वां घर चूंकि अचानक अकस्मात का घर होता है, आयु का घर होता है, दुर्घटना का घर होता है, अपयश का होता है, तो इन क्षेत्रों में राहु आपको परेशान करते हैं। इस योग में दुर्घटना के योग बनते हैं, अकस्मात हानि होती है, पद की अवनति होती है, पद उन्नति में बाधाएं उत्पन्न होते हैं और साथ ही साथ आप किसी भी नौकरी व्यापार को करते हैं तो उसमें आपके मन माफिक लाभ नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं 9वें प्रकार के कालसर्प योग के बारे में। आपके कुंडली में अगर राहु 9वें भाव में हो और केतु तृतीय भाव में हो तो शंखचूड़ नामक कालसर्प योग का निर्माण होता है। इस योग में जो भी जातक उत्पन्न होते हैं वो भाग्य पक्ष से काफी कमजोर होते हैं, धर्म की हानि होती है और भाग्य साथ नहीं देने के कारण अनेक क्षेत्रों में रुकावटें उत्पन्न हो। अब हम बात करते हैं 10वें प्रकार के कालसर्प योग के बारे में, जो पातक कालसर्प योग के नाम से जाने जाते हैं। कुंडली में जब राहु 10वें भाव में हो और केतु 4th भाव में हो तो इस योग का निर्माण होता है। 10वां भाव पिता, व्यवसाय, नौकरी का होता है, 4th भाव सुख और माता का होता है। तो इन क्षेत्रों में आपको सुख में बाधाएं उत्पन्न होंगी, माता पिता पक्ष के सुख में बाधाएं उत्पन्न होंगी, नौकरी, व्यवसाय और गृहस्थ सुख, भौतिक सुख में बाधाएं उत्पन्न होंगी। अब हम बात करते हैं एकादश यानी 11वें प्रकार के कालसर्प योग के बारे में, जो विषधर या विषाक्त कालसर्प योग के नाम से जाने जाते हैं। कुंडली में अगर राहु एकादश भाव में हो और केतु 5वें भाव में हो तो इस योग का निर्माण होता है। इस योग में अगर राहु अच्छे स्थिति में हो तो अपार धन का लाभ भी कराते हैं, लेकिन दूषित राहु होने के कारण आपको संतान और विद्या पक्ष में हानि पहुंचती है। आपको हृदय और पाचन तंत्र में, पाचन प्रणाली में यानी पेट की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आपके जीवन में जो भी लाभ हैं उस लाभ में बाधाएं उत्पन्न होती है, चाहे वैवाहिक लाभ हो, शिक्षा लाभ हो, धन लाभ हो, पुत्र लाभ हो, व्यवसाय लाभ हो, इत्यादि इत्यादि क्षेत्रों में। अब हम बात करते हैं 12वें तरह के कालसर्प दोष, जिसको शेष नाग कालसर्प योग के नाम से जाना जाता है। जब कुंडली में राहु 12 भाव में हो और केतु 6th भाव में हो तो इस योग का निर्माण होता है। इस योग में जातक गंभीर रोगों से परेशान होते हैं, गुप्त रूप से शत्रु पक्ष सक्रिय होते हैं, मुकदमे से संबंधित परेशानी उत्पन्न होती है, अधिक खर्च होते हैं, खर्चीले स्वभाव के होते हैं और स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ता ही पड़ता है। कालसर्प योग के उपायों के बारे में जानेंगे, क्योंकि कालसर्प योग होने पर जिंदगी, हमारा जीवन जो है काफी उथल पुथल हो जाता है, संघर्षशील हो जाते हैं और अथक प्रयास करने के बावजूद भी अनेक क्षेत्रों में सफलता नहीं मिलती है। तो पूजन की बात करें तो हमारे भारत देश में कालसर्प योग शांति के लिए कई ऐसे पवित्र स्थल हैं, मंदिर हैं, जहां पे आप जाकर इसकी शांति करवावें। श्रावण मास में, प्रत्येक वर्ष श्रावण मास के सोमवार में या समय समय पर रुद्र अभिषेक करें। नाग पंचमी में नाग और नागिन की पूजा करें, शिव परिवार की पूजा करें और उस दिन नाग पंचमी का व्रत करें। रत्न और रुद्राक्ष और यंत्र की बात करें तो राहु यंत्र, रत्न में गोमेद और रुद्राक्ष में 8 मुखी एवं 9 मुखी रुद्राक्ष को आप प्राण प्रतिष्ठा करवाकर, विधिवत जप करवाकर, राहु केतु के निश्चित संख्या में जप करवा के रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र को धारण करते हैं
तो इसमें आपको काफी शांति मिलती है और उस कालसर्प योग के शुभ प्रभाव आपके जीवन पे मिलती है। अब हम बात करें दान की, तो किसी भी बुधवार या शनिवार सूर्य अस्त हो जाने के बाद शिव मंदिर में जाकर जो जो वस्तुएं बता रहे हैं उस वस्तुओं को एकत्र कर शिव मंदिर में रखावे। वस्तुएं क्या क्या हैं जानिए। नीला वस्त्र, कंबल, सूप, काला तिल, काली उड़द, अबरक, नीला पुष्प, सीसा के कोई भी पात्र, अस्त्र, तलवार या चाकू एवं दक्षिणा, क्योंकि बिना दक्षिणा के कोई भी दान निष्फल हो जाते हैं, तो दक्षिणा अनिवार्य है। इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें। आपको ज्योतिष परामर्श, रत्न या रुद्राक्ष से संबंधित किसी भी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो दिए गए नंबर पे आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। आपको यथाशीघ्र उसके उत्तर मिलेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।